जातिगत आरक्षण EWUS एक्ट एवं यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर सवर्ण समाज संघर्ष समिति गंगापुर सिटी की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त चिंताओं असंतोष का उल्लेख करते हुए 3 प्रमुख मांगे राष्ट्रपति के नाम प्रस्तुत की गई हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि जातिगत आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर आरक्षण व्यवस्था की वैज्ञानिक एवं पारदर्शी आंकड़ों के आधार पर समीक्षा की जाए, सभी वर्गों को न्यायपूर्ण एवं समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। समिति ने आर्थिक रूप से पिछड़े संवर्ण समाज के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क कोचिंग सेंटर, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा में प्रवेश एवं नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने सहित फीस माफी एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की है। इसके अलावा ज्ञापन में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाने और वास्तविक पीड़ितों को कानूनी संरक्षण देने की मांग भी रखी गई है। समिति ने कहा कि आरक्षण एवं संबंधित व्यवस्थाओं में न्यायपूर्ण एवं समान अवसर सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी के माध्यम से प्रस्तुत किया। कोई भी सत्ता बदलने में कोई एक व्यक्ति विशेष का हाथ तो होता नहीं है, आम जनता का वो होता है फैसला। और जब पूरा समाज हमारे साथ है तो समाज के जो दुष्परिणाम आएंगे सरकार के प्रति वो सरकार को देखने को मिलेंगे। आगे इसमें ज्यादा कुछ करेंगे। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से एक हमारे सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन से जुड़े और अपने वार्डों में 5-5 आदमी की कमेटी बना करके सवर्ण समाज के लोगों को जागृत करें और इन राजनीतिक पार्टी वालों को बता दें कि हमें एकता है और सवर्ण समाज चाहे तो परिणाम बदल सकता है और आगे तक ये मैसेज जा सकता है और सवर्ण समाज जाग चुका है। तो मेरा सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके जी परिणाम बदलो, इतनी भीड़ है नहीं देखिए भीड़ जैसा कि आपको भी देता है, आज 21 तारीख को जंतर मंतर पर सवर्ण समाज की तरफ से बहुत बड़ा धरना दिया जा रहा है। उसी क्रम में देश में हर जगह आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं और उसी संदर्भ में ये ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए, यूजीसी जो काला कानून हमारे ऊपर थोपा गया है, हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है और सरकार से जवाब मांगा है। सरकार अभी बैकफुट पे, हम दबाव बना के रहेंगे तो ये यूजीसी हम वापस करवा के रहेंगे। अब 4 सप्ताह के बाद क्या होता है, लेकिन हम इस आग को ना तो ठंडी पड़ने देंगे। तीसरी जो EWS का आरक्षण है, केंद्र में शर्तें अलग हैं, राज्य में शर्तें अलग हैं। राज्य में शर्तें फिर भी ठीक हैं, लेकिन केंद्र की शर्तों के मुताबिक वो EW आरक्षण का कोई महत्व नहीं है। हमको राजनीतिक रूप से आरक्षण दिया जाए। अब हम ज्ञापन खूब दे चुके, धरने खूब दे चुके, लाठियां भी खा ली, उसके बाद भी सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। तो आने वाले निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव हैं, इनमें निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों को हम बहिष्कार करेंगे और हम हमारे जो कैंडिडेट हैं जो यूजीसी और EWS का समर्थन करेंगे, हम उन लोगों को समर्थन देंगे अपना। और ये जो सरकार मद में भूल गई है अपने आप को, इस यूजीसी कानून को लाने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन इसको बैकडोर एंट्री करवाई गई और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे जो 15, 17, 18 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा से बाहर करने का एक तरीका निकाला गया, जिसका सवर्ण समाज पुरजोर विरोध करता है। हम इस सरकार को ये पता कर रहेंगे कि सवर्ण समाज अब जाग गया है। हम मेरिट पे वोट करेंगे। जय संगठन, जय भारत, जय सवर्ण समाज। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। ज्ञापन किसको दिया गया है? और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम। प्रधानमंत्री आज गंगापुर सिटी ADM साहब को राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सभी सवर्ण भाइयों ने जो यूजीसी काला कानून है, एट्रोसिटी एक्ट है और जातिगत आरक्षण है और EWS वर्ग को जो राजनीतिक क्षेत्र में 10% आरक्षण नहीं दिया गया है, उससे नाराजगी जाहिर करने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। सवर्ण समाज हमेशा से बीजेपी का कोर वोटर रहा है। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ, हमने दीपक जलाया। मोदी जी ने कहा हमारी सरकार बनाओ, हमने सरकार बनाई। लेकिन वही मोदी जी जो कोर वोटर है सवर्ण समाज, उनके साथ में काला कानून ला करके, विभाजनकारी नीतियां ला करके इस समाज का दमन करने का जो कार्य किया गया वो सहन करने योग्य नहीं है। वो कहते हैं राष्ट्रवाद अपना
सपने दिखाए, अच्छे दिन आएंगे, ये सब जुमले रह गए। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अभी समय है, आप समझ जाओ और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करो तो ही अच्छा है। नहीं तो राज सत्ता में आज है, कल कोई और था, कल कोई और रहेगा। ऐसा नहीं रहो कि इसका परिणाम भुगतना पड़े, क्योंकि सवर्ण समाज आज बहुत दयनीय स्थिति में है। और कहते हैं ना, तिलक तराजू और तलवार, बिफर गए तो गई सरकार। इसलिए सवर्ण समाज जाग चुका है और उसके लिए वो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। रोल बैक, रोल बैक। मैं पूछना चाहूँगा कि स्वर्ण समाज से भी कई लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं, तो उस स्थिति में स्वर्ण समाज क्या उनको सहयोग करेगा या उनका वॉकआउट करेगा, क्या रहेगा आप लोगों का बहिष्कार करेगा? जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं, उनके लिए सब लोग जान रहे हैं कि उनका सबका विरोध है और सवर्ण समाज जाग चुकी है। और उन लोगों को अपने आप को ये मानना चाहिए कि अब सवर्ण समाज उनका सहयोग करने वाला नहीं है जब तक ये यूजीसी जैसा काला कानून वापस नहीं हो सकता। अब बच्चों के हितों पे बात आ गई है, जब बच्चों के हितों पे बात आ गई है तब सवर्ण समाज झुकने वाला नहीं है। EWS में भी इतनी विषमता है, उनको भी